वज़ीर आज़म इमरान खान का पंजाब में सेलेक्टिव लॉकडाउन का ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अफसोस से कहना पड़ता है अवाम ने SOPs पर अमल नहीं किया। इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि अब हमें सख्ती करना पड़ेगी। हम सब मिलकर अभी भी कोरोना का फैलाव रोक सकते हैं। किसी अवामी जगह पर मास्क के बगैर नहीं जाने देंगे। मजीद बोले SOPs पर ना चले तो आखिर में मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। गरीब ममालिक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन ही बेहतर ऑप्शन है। मुकम्मल लॉकडाउन से सारा बोझ निचले तबके पर आता है। जितनी देर मुल्क बंद रखेंगे उतनी ही मईशत तबाह होगी। लॉकडाउन की वजह से न्यूयॉर्क का दिवालिया निकल गया। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की मुलाकात। सूबाई हुकूमत से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर चौधरी सरवर की भी वज़ीर आज़म से अलग मुलाकात। सूबे के उमूर पर तबादला ख्याल। मुल्क भर में कोरोना वबा के वार मजीद तेज। 6,472 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की तादाद 1,32,405 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 88 अफराद जम बहक। अमवात 2,551 हो गई। पंजाब में 50,087, सिंध 49,256, खैबर पख्तूनख्वा 16,415, बलूचिस्तान में 7,866 केसेस हैं। अब तक 50,056 मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो चुके। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी और साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। शाहिद आफरीदी ने ट्वीट किया, जुमेरात से तबीयत खराब थी, टेस्ट कराया तो कोरोना की तस्दीक हो गई। दूसरी जानिब चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान का शहबाज शरीफ को फोन। अपोजिशन लीडर को इलाज के लिए चीनी हुकूमत की तरफ से ताउन की पेशकश। कराची में 10 दिन में 1400 से जायद हलाकतें। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जमहक अफराद दिल के अमराज, कोरोना और दीगर अमराज में मुब्तला थे। कोरोना के खौफ से बीमार अफराद अस्पतालों में जाने से गुरेज कर रहे हैं। ज़राए बल्दिया उज़्मा के मुताबिक बल्दिया उज़्मा कराची के 32 कब्रिस्तानों में 10 दिन में 1400 से जायद अफराद की तदफीन की गई। ये नहीं है कि कोई कोरोना वायरस का बहाना किया जा रहा है। एक अंदाजा है कि इससे हमारी मईशत को तकरीबन 3,000 अरब जो है GDP का नुकसान होगा। FBR की जो हमारी टैक्स की जो कलेक्शन थी वो उसी अंदाज से चल रही होती जिस तरह चल रही थी पहले। 4,000 से लेकर 4,700 अरब तक पहुंच सकते थे, लेकिन अब हम बमुश्किल 3,900 तक पहुंचे। कोरोना की वजह से लोग मुश्किल में हैं, इसलिए कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बजट में बहुत से टैक्सेस में कमी करके आवाम को रिलीफ दिया गया। मुशीर खजाना हफीज शेख की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, कोरोना की वजह से हमारी मजमूई आमदनी में 3,000 अरब रुपए की कमी आएगी। माजी में लिए कर्ज की वापसी हमारे गले पड़ी हुई है। कर्जों पर सूद की मद में 2,700 अरब रुपए वापस करना पड़े। अभी 2,900 अरब रुपए वापस करने हैं। कर्ज की वापसी के लिए अपने खर्चात मजीद कम करेंगे। कर्जा ना होता तो एहसास जैसे 20 प्रोग्राम शुरू कर सकते थे। हमारी हुकूमत ने सबसे पहले नेशनल टैरिफ पॉलिसी दी। जहां तक मुमकिन हुआ हुकूमत ने तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश की है। वज़ीर सनअत व पैदावार हमाद अजहर की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, नौकरियां निजी शोबे से मिलना है। मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने कहा कि ड्यूटी टैक्स कम करने का बुनियादी मकसद सनअतों को फ़रोग़ देना है। ड्यूटी ड्रॉबैक बराह रास्त लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र होंगे। कौम को अभी से खबरदार कर रहा हूँ कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। बजट में गरीब और मेहनत कश तबकात के लिए कुछ भी नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की फिर विफाकी बजट पर तनकीद। कहा, आइंदा साल और भी सख्त और मुश्किल होगा। कोरोना वबा के बावजूद हुकूमत ने समाजी तहफ़्फ़ुज़ की रकम में कटौती कर दी। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा ने कहा, तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा न करके सरकारी मुलाजमीन की जिंदगियां मुश्किल बना दी गई। ये मुल्क की तारीख का सबसे ज्यादा खसारे का बजट है।
अवाम आपके झूठ और शोबाजियों से खबरदार हो चुकी है। चोर दरवाजों से आना आपका ही काम है। माजी और हाल इस बात का गवाह है। वजीर आजम के मोमिन खसूसी शहबाज गिल का अपोजिशन लीडर के बयान पर रद्द अमल। कहा, मौजूदा हालात में कोई नया टैक्स ना लगाकर बजट पेश करने का आपके दिमाग पर असर हो गया है। गरीब का ख्याल इमरान खान के एहसास का मजहर है। ना इस पर कोई समझौता किया, ना कभी करेंगे। वजारत सनत व पैदावार का शुगर मिल्स एसोसिएशन को खत। आवाम को चीनी की 70 रुपये किलो दस्तयाबी के लिए इंतजामात की हिदायत कर दी। खत में कहा गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आवाम को 70 रुपये फ़ी किलो चीनी फराहम करने का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म की तामील में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को चीनी फराहमी के इंतजामात किए जाएँ। दूसरी जानिब सस्ती चीनी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन का भी शुगर मिल्स एसोसिएशन को खत। एसोसिएशन से चीनी 63 रुपये फ़ी किलो फराहमी का मुतालबा कर दिया। चीनी इंक्वायरी कमीशन के मामले पर गन्ने के काश्तकारों का इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू। रहीम यार खान से गन्ने के काश्तकार एहसन आबिद रईस चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में फरीक बन गए। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि हाई कोर्ट ने शुगर मिल्स मालिकान की बात सुनी। अदालत गन्ने के काश्तकार और शुगर माफिया के मुतासरीन को भी सुने। विफाकी हुकूमत ने इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट दफातर खोलने की इजाज़त दे दी। कोरोना से बचाव के SOPs पर अमल करते हुए पासपोर्ट बनाने की इजाज़त। वजारत दाखिला ने DG इमिग्रेशन एंड पासपोर्ट को मरासला भिजवा दिया। अर्जेंट फीस के साथ पासपोर्ट बनवाए जा सकेंगे। पासपोर्ट ऑफिस 10 बजे से 1 बजे तक खुलेंगे। हादसे में जांबहक अफराद के अहले खाना की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, लवाहिकीन को गलत बॉडीज दी गई। हमारा मुतालबा है DNA सैंपल लाहौर भेजे जाएं। जाली DNA रिपोर्ट्स का बिजनेस करोड़ों का है। की तादाद 77,33,000 तक पहुंच गई। हलाकतें 4,08,000 से बढ़ गईं। अमेरिका, ब्राजील, रूस, भारत और बरतानिया आलमी वबा से बुरी तरह मुतासिर होने वाले ममालिक में सरे फहरिस्त। सिर्फ 5 ममालिक में 40,60,000 से जायद मरीज, 39,56,000 अफराद आलमी वबा का शिकार होकर सेहतयाब भी हो गए। टीम में वापस आने की बहुत खुशी हुई। करंटीना में रहकर फिटनेस बेहतर करने की कोशिश की। साबिक टेस्ट कप्तान सरफराज अहमद की वीडियो लिंक पर मीडिया से बातचीत। कहा, इंग्लैंड का दौरा बहुत मुश्किल होगा। मुतारे मुतबादिल विकेटकीपर जा रहा हूं। मौका मिला तो अपने और टीम के लिए बेहतरीन कारकर्दगी पेश करूंगा। अवामी मकामात पर फेस मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया। पंजाब में आला सतही इजलास में होने वाले फैसलों से मुतल्लिक वजीर आजम कहते हैं कि सेलेक्टिव लॉकडाउन करके अब हमें सख्ती करना पड़ेगी। अफसोस से कहता हूं कि अवाम ने कोरोना का फैलाव रोकने के लिए एहतियात नहीं की। SOPs पर ना चले तो आखिर में मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वजीर आजम ने कहा कि गरीब ममालिक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन ही बेहतरीन ऑप्शन है। मुकम्मल लॉकडाउन से सारा बोझ निचले तबके पर आता है। अफसोस से कहता हूं, अवाम ने कोरोना फैलाव में मदद नहीं की। SOPs पर ना चले तो आखिर में मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। वजीर आजम ने यह भी कहा कि गरीब ममालिक के लिए स्मार्ट लॉकडाउन ही बेहतर ऑप्शन है। मुकम्मल लॉकडाउन से सारा बोझ गरीब तबके पर आता है। पंजाब की टीम के साथ बैठ के इस नतीजे पे पहुंचा कि अब हमें सख्ती करनी पड़ेगी आपसे। हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम एक सिलेक्टिव लॉकडाउन करेंगे, जिसको कहते हैं हम पहले हॉटस्पॉट्स को ट्रेस करेंगे। मैं चाहूँगा डॉक्टर फैसल बाद में उसके ऊपर बात करें, और उन एरियाज़ को बंद करेंगे। लेकिन अब हमने सख्ती करनी है, क्योंकि इसका फैलाव रोकना है। अभी भी हम रोक सकते हैं अगर अभी भी हम इसके ऊपर सारे मिलके हम भी सख्ती करें। आप भी थोड़ी समझें कि ये हम सब अपने लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं। तो हमने फैसला किया इस चीज़ का कि SOPs के ऊपर हम अब पूरी तरह एक एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे वॉलंटियर्स सब मिल के पूरा जोर लगाएंगे। जो सबसे पहली चीज़ SOPs की है वो ये है मास्क। सारी जगह अब से कहीं पब्लिक प्लेस में किसी को मास्क के बगैर नहीं जाने देना।
और मुल्क में कोरोना वायरस के वार जारी हैं। 24 घंटों में रिकॉर्ड 6,472 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जिसके बाद केसेस की तादाद 1,32,405 हो गई है। 24 घंटों में कोरोना मजीद 88 जिंदगियां निकल गया। मुल्क में अमवात की तादाद 2,551 हो गई। पंजाब में केसेस की तादाद 50,000 से तजावुज कर गई है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 16,415 और बलूचिस्तान में 7,866 मरीज सामने आ चुके। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया। यूसुफ रज़ा गिलानी के अहले खाना की आवाम से दुआए सेहत की अपील सामने आई। अपडेट करें आपको, साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। उनके अहले खाना की जानिब से आवाम से दुआए सेहत की अपील भी की गई है। यूसुफ रज़ा गिलानी के अहले खाना ने अपील की, दुआए सेहत के लिए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का कोरोना वायरस टेस्ट मुस्बत आ गया। कौमी टीम के साबिक कप्तान और स्टार ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी भी कोरोना से मुतासर अफराद में शामिल हो गए हैं। शाहिद आफरीदी ने ट्विटर पर तस्दीक की कि उनका कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है। साबिक ऑलराउंडर ने बताया कि जुमेरात से तबीयत खराब थी और जिस्म में दर्द हो रहा था। टेस्ट करवाया तो मालूम हुआ कि कोरोना पॉजिटिव हूँ। शाहिद आफरीदी ने कहा, सेहतयाबी के लिए सबकी दुआओं का तलबगार हूँ। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में 10 दिन में 1400 से जायद हलाकतें। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जामहक अफराद दिल के अमराज, कोरोना और दीगर अमराज में मुब्तला थे। कोरोना के खौफ से बीमार लोग अस्पतालों में जाने से परहेज कर रहे हैं। ज़राए बल्दिया उज़्मा के मुताबिक बल्दिया उज़्मा कराची के 32 कब्रिस्तानों में 10 दिन में 1400 से जायद अफराद की तदफीन की गई है। कराची में शहरियों की बड़ी तादाद टेस्ट के बजाय घरों में करंतना हो गई है। रेस्क्यू वर्कर्स की जानिब से ये बताया गया है। हुकूमती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में 10 दिन में 1400 से जायद हलाकतें हुई और रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि जामहक अफराद दिल के अमराज, कोरोना और दीगर अमराज में मुब्तला थे।